बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा बच्चा चांद की तरह खूबसूरत, मगर मैं जब भी अपना बच्चा सास की गोद में रखती तो सास चीखे मारने लगती, कहती इस बच्चे पर अजाब आने वाला है। सास के चेहरे के रंग उड़ जाता और वो बेहोश हो जाती। मैं हैरान होती कि मेरी सास को क्या हो जाता है। शोहर कहता कि ये बच्चा मेरी माँ से दूर रखो वरना गजब हो जाएगा। एक रोज सास सो रही थी, मैंने वो बच्चा सास के साथ लेटा दिया, मगर सर पर आसमान गिर पड़ा जब वो बच्चा, मेरा नाम फातिमा है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती। हम लोग 5 बहन भाई हैं। घर के अफराद ज्यादा होने की वजह से हमारे घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था और ऊपर से हमारे बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद तो जैसे हम पर गुर्बत का अजाब आ गया था। हमें तो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से हम लोगों का पेट पाल रही थी। जैसे ही मेरे बाप की मौत हुई वैसे ही तमाम खानदान वालों ने हम लोगों के साथ रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। लेकिन चूंकि मेरे बड़े भाई थे, इसी वजह से मेरी माँ को कुछ वक्त के लिए ही गुर्बत का सामना करना पड़ा और मेरे भाई काम पर लग गए। जब उनका काम चल पड़ा तो हमारे हालात बेहतर हो गए, लेकिन शायद हमारी जिंदगी में ये सुकून चंद ही दिनों का था। जब हमारे भाइयों का काम चलने लगा तो मेरी माँ ने सोचा कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। जमाने का रवाज है जब औलाद जवान हो जाए तो इनकी शादी कर ही देनी चाहिए। और फिर मेरी माँ ने भी मेरे दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर दी। ये शादी उनकी जिंदगी में तो शायद खुशियाँ लेकर आई, लेकिन हमारी जिंदगी तो पहले की तरह बर्बाद हो गई थी। हमारी भाभियां पहले तो हम लोगों के साथ अच्छी ही रही, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे शोहरों की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि वो हमारे भाई हैं। वो कमाएंगे तभी तो घर का खर्च चलेगा। मगर उनका मानना ये था कि वो सारे पैसे हमारी माँ के हाथ में देने की बजाय उनके हाथ में दें, तब हमारे सारे घर का खर्च वो खुद चलाएंगे। मेरी माँ ने सोचा कि इनकी बहुएं ठीक सोचती हैं, वो तो अब बूढ़ी हो रही हैं, अब सारे घर का निजाम इन्हीं को संभालना चाहिए। मेरी माँ ने भाइयों से कहा कि आज के बाद तुम अपना सारा पैसा लाकर अपनी बीवियों के हाथ में रख लो। मेरे भाइयों ने मेरी माँ की बात मान ली और अपनी सारी तनख्वाह लाकर अपनी बीवियों के हाथ में रख देते। मगर यही फैसला शायद हमारी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि इसके बाद भाभियों ने हमें एक एक चीज के लिए तरसाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमारी जरूरियात के लिए भी वो हमें इस कदर ताने देकर पैसे देती कि हमारा दिल चाहता कि जमीन फट जाए और हम इसमें समा जाएं। मेरी माँ ने इनको समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटे की कमाई पर माँ और बहन का भी हक होता है, मगर मेरी माँ के समझाने पर उनके कानों पर जूं तक ना रेंगती थी। बल्कि मेरे भाई अपनी बीवियों के कहने पर माँ के साथ बदजुबानी कर। मेरी माँ ये सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उनका सब्र जवाब दे गया और हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बहनों का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दो। मैंने पहले भी अपनी औलाद को पाला है और अब भी मैं अपनी औलाद को पाल सकती। खुदा ने अभी मेरे हाथ पाँव सलामत रखे हैं। उस दिन मेरे भाइयों ने कहा कि ठीक है, अगर इस घर को हमारी जरूरत नहीं तो हम अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाते हैं। इस बार मेरी माँ ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी माँ बहुत वक्त से देख रही थी कि इनके बेटों के लहजे और रवैयों में बगावत आ चुकी है। मेरे भाई अपनी बीवियों को लेकर जा चुके थे। अब हम बेटियां और अम्मा इस घर रह गए। अपने भाइयों के जाने का हमें भी बहुत ज्यादा दुख था। मेरी माँ ने कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को पहले की तरह पालूं। उस दिन के बाद हम तीनों बहनों ने अपने लिए कोई नौकरी तलाश शुरू कर। मेरी दोनों बहनों को भी अच्छी नौकरी मिल गई और मुझे एक फलाही इदारे में नौकरी मिली। घर के हालात पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम लोगों की खातिर जहेज जोड़ो। पहले भी वो हमारे लिए कोई ना कोई चीज जमा करती रहती थी, लेकिन अब जबकि हम तीनों बहनों की तनख्वाह आ रही थी, उसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों की शादियां करनी है। मेरी माँ ने पहले मेरी दोनों बहनों की शादी और फिर मेरी शादी कर दी। शादी करने से पहले हमें इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि हमारी माँ अकेली रह जाएंगी, लेकिन मेरा छोटा भाई हमारे घर में ही आकर रहने लगा। उसकी बीवी अभी भी उस तरह लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन इस बार मेरे भाई कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से अलग होकर देख लिया है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए अगर तुम अपने घर में जाकर रहना चाहो तो रह सकती हो। जब मेरे भाई ने अपनी बीवी से इस तरीके से बात की तो मेरी भाभी ने खामोशी के साथ झगड़ा बंद कर, क्योंकि दूसरी भाभी भी उनके साथ नहीं थी। जब वो दोनों मिल जाती थी तो घर में तूफान ले आती थी। अब वो अकेली थी, इसीलिए घर में सुकून था। मेरा ससुराल काफी अच्छा था। मेरे शौहर और सास का रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरे शौहर ने मुझे शादी के बाद भी नौकरी जारी रखने की इजाजत। मेरी सास को भी मेरी नौकरी से कोई मसला नहीं था और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को काफी अरसा हो गया,
लेकिन हमारे पास औलाद नहीं थी। हमने काफी इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने हमेशा कहा कि तुम्हारे शौहर में बाप बनने की सलाहियत नहीं। ये बात सुनकर मेरे शौहर के तो जैसे जमीनों आसमान घूम गए। अब वो मुझसे निगाहें चुराने लगा था। मैंने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो आपको ठीक भी कर सकता है, और मेरी सास ने भी मुझे कभी औलाद ना होने का ताना नहीं दिया। शायद इन्हें मालूम था कि इनके बेटे में ही खराबी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं। हमें सिर्फ अल्लाह से ही हर उम्मीद। एक दिन मैं अपनी जॉब पर गई तो वहाँ कोई 2 दिन का बच्चा छोड़कर चला गया। मुझे बहुत तरस आया और इस बच्चे को मैंने गोद में ले लिया, और मेरा शौहर भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम लोग बे औलाद थे। हमें औलाद का सहारा मिल गया था और इस बच्चे को माँ बाप भी मिल गए थे। मगर इस बच्चे के आने के बाद हमारे घर में एक बहुत ही अजीब बात होने लगी। मैं जब वो बच्चा सास की गोद में रखती तो पहले तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और फिर वो बेहोश हो जाती। मुझे समझ न आती कि वो बेहोश क्यों होती हैं। तब मेरा शौहर भी मुझ पर चिल्लाने लगा कि इस बच्चे को मेरी माँ से दूर रखा करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बच्चे में ऐसा भी क्या है जो मेरी सास इसे देखते ही बेहोश हो जाती है। मैंने कई बार अपने शौहर से इस बारे में पूछने की कोशिश, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। फिर मैंने शौहर से कहा कि आप अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या पता डॉक्टर बता दे कि इनको क्या हुआ है। मगर इस बात पर भी मेरा शौहर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मेरी माँ बीमार नहीं है। मेरे शौहर और सास दोनों का रवैया मेरे साथ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो बच्चा हमारी जिंदगी में आया था तब से उन दोनों का रवैया मेरे साथ बहुत ही ज्यादा तब्दील हो गया। आखिर मेरी सास का उस बच्चे को देखते ही बेहोश हो जाना, इसका क्या राज था। शौहर तो मुझ पर इस बात का जिक्र करने पर भी गुस्सा कर लिया करते थे, इसलिए मैंने अपनी सास से बात करने का सोचा। जब से वो बच्चा घर में आया था तब से मेरी सास अपने कमरे में बंद रही। मैं अपनी सास के कमरे में गई और इनसे पूछा कि आप मुझे बता सकती हैं आखिर इस बच्चे को देखकर आपको क्या हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी, बस इसे मुझसे दूर रखो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सास बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैंने अपने साथ काम करने वाली अपनी दोस्तों से भी पूछा कि आखिर इस बच्चे को यहाँ पर कौन रख कर गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक आदमी इस बच्चे को यहाँ पर रखकर चला गया था और कहने लगा कि इस बच्चे का कोई भी वारिस नहीं है, अगर इस बच्चे को कोई बे औलाद चाहे तो गोद ले सकता है, इसी वजह से ये बच्चा तुम्हें इतनी आसानी से मिल गया है। इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर वो कौन आदमी हो सकता है। इनमें से किसी को भी इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस आदमी ने वो बच्चा वहाँ पर रखा और बिना किसी को कोई अता पता दिए वहाँ से चला गया। बहुत ज्यादा परेशान हो चुका, अंदर या बाहर कहीं से भी इस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे इस बच्चे से बहुत ज्यादा उनसियत हो, क्योंकि वो बहुत मासूम और प्यारा था। मुझे वो हमेशा अपना ही लगता था। शायद मैंने उसे अपने दिल से मान लिया था। और फिर हमारे घर में एक अजीब काम होने लगा। मेरा शौहर जैसे ही काम से वापस घर आता बिना कुछ खाए पिए अपने माँ के कमरे में चला जाता और दरवाजा बंद कर देता। हालांकि हमारे घर में कभी पहले ऐसी कोई बात नहीं होती जो किसी से अकेले छुप कर की जाए, मगर अब न जाने वो दोनों ऐसी कौन सी बातें करते थे जिसके लिए उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ता था। मेरे शौहर को तो अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहा था। मुझे उनकी हरकतें शक में मुब्तला कर रही। मुझे लगा था कि वो दोनों मुझसे ऐसी कोई बात छुपा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि मुझे पता ना चले। इसीलिए आज जब मेरा शौहर आते ही अपनी माँ के कमरे में घुस गया तो मैं भी अपनी सास के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि पता लगा सके आखिर वो दोनों अंदर क्या बातें कर रहे। मगर अंदर से मेरी सास की रोने की आवाज आई तो मैं परेशान हो गई कि आखिर मेरी सास क्यों रो रही है। मेरा शौहर इन्हें तसल्लियां दे रहा था और कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, इन दोनों का पता चल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बच्चे के बारे में कैसे पता करूं। फिर अचानक मेरे बच्चे का जिक्र हुआ तो मैं चौंक। इसका मतलब साफ था कि वो दोनों बच्चे को लेकर ही परेशान। अब तो मेरे लिए इस बच्चे के बारे में पता करना और भी जरूरी हो गया था। कि इतना तो मैं समझ गई थी कि मेरी सास इस बच्चे की वजह से परेशान है और जरूर इस बच्चे का मेरी सास से कोई ना कोई रिश्ता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर के बाहर कोई आदमी रोजाना ही खड़ा होता है और ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैं जब भी अपनी नौकरी के लिए घर से निकल रही होती तो वो आदमी मुझे घर के आसपास ही खड़ा हुआ नजर आता था। पहले मुझे लगा वैसे ही कोई किसी का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जब मैं वापस आती वो तब भी वहीं खड़ा होता। रोज उस आदमी का हमारे घर के आसपास मुंडलाना, जरूर उसकी भी कोई वजह होगी। अगले दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने चुपके से उससे अपने मोबाइल से उस आदमी की तस्वीर बना ली और फिर वो तस्वीरें जाकर अपने साथ काम वाले को दिखाई और उनसे पूछा कि क्या ये वही आदमी है जो उस दिन इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। मेरे साथ काम वालियों ने कहा हाँ ये वही आदमी है।
जो बच्चा यहाँ पर छोड़कर गया। उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और जब मैं वापस आई तब भी वो आदमी वहीं खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम इस घर के बाहर इस बच्चे की रखवाली कर रहे हो? तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो वहाँ से भाग गया। मुझे यकीन था कि वो अगले दिन भी जरूर आएगी, इसीलिए मैं खामोशी के साथ घर में आ गई। फाक के तौर पर वो आदमी अगले दिन हमारे घर के बाहर नहीं खड़ा और मुझे ये देखकर बहुत मायूसी हुई। मुझे लगा कि वो मुझे इस बच्चे के बारे में जरूर कुछ न कुछ बता देगा, लेकिन खैर इतना तो मैं जानती थी कि उसका हमारे घर से कोई ना कोई जरूर रिश्ता है। फिर मैंने उस बच्चे के DNA टेस्ट करवाने का सोचा और जैसे ही मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने वो रिपोर्ट ली और अपने घर वापस आ गई। उस रिपोर्ट को देखकर मेरा दिल टूट चुका था। हजारों वहम मेरे दिल में आ रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट ले जाकर अपनी सास को दिखाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं घर में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी सास के साथ वो आदमी भी बैठा है जो हमारे घर के बाहर इस बच्चे की रखवाली कर रहा था। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गई। तब उसने कहा कि आज मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर के बाहर से ही इस बच्चे पर नजर रखूंगा, लेकिन जब तुम्हें इस बात का शक हो गया, मैं इस बच्चे की निगरानी कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी सास के पास आना पड़ा। मैंने खामोशी से वो रिपोर्ट उन दोनों के सामने रखी और कहा कि मुझे सारा सच बताएं, इससे पहले कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए। इस बच्चे का खून इसी खानदान के खून से मैच हो रहा है। क्या ये सच है? ये आपके बेटे का ही बच्चा है? मगर डॉक्टर्स ने तो बोला था कि मेरा शोहर कभी बाप नहीं बन सकता, फिर ये कैसे हो गया? मेरे सवाल पर मेरी सास ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हमने कभी कोई धोखा नहीं किया। जो कुछ भी है मैं तुम्हें इसके बारे में सब सच बता, क्योंकि मुझे भी सच्चाई आज ही मालूम हुई है और ये मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तुम्हारे शोहर के अलावा मेरा एक और बेटा भी था। मैं तुम्हारे शोहर से ज्यादा उससे मोहब्बत करती थी और फिर मेरा वो बेटा अच्छी पढ़ाई करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया। 4 साल तक वो मुल्क से बाहर पढ़ाई करता रहा और जब उसके वापस आने की बात हुई तो वो वापस नहीं आया। जब मैं उस बेटे से वापस न आने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वहाँ पर वो शादी कर चुका है। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं जिस बेटे पर जान देती थी उसने मुझे बताए बगैर ही शादी कर ली। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे कहा कि तुम घर आ जाओ, लेकिन शायद उसने खुद ही सब कुछ फर्ज कर लिया था। उसने कभी घर न आने की ठान ली। मैंने कई बार उसे वापस घर बुलाया, लेकिन उसने कहा कि वो अच्छी तरह जानता है कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की पसंद की बहू को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। मेरे बेटे को मुझ पर इतना यकीन था। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। भला वो मुझे क्यों रवायती सासों की तरह समझ रहा था? क्या वो मुझे इतना भी नहीं जानता था कि मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद होगी? अगर मैं ये बात उसे कभी बता ही न सकी, शायद इसीलिए कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने खुद पर सब्र करने की बहुत कोशिश की और फिर मैंने मान लिया कि ये मेरा एक ही बेटा है। लेकिन जब ये मुझे पता चला कि तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा दूसरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि शायद ही कोई सास होगी जो अपने दिल में पोते या पोतियों की ख्वाहिश नहीं रखती हो। मगर मैंने फिर भी अपने दिल को समझा लिया था। लेकिन जब तुम इस बच्चे को गोद में लेकर घर आई तब मैं फौरन इसे पहचान गई। ये जरूर मेरे दूसरे बेटे का ही बेटा है, क्योंकि उसके नैन नकुश वो खुद सारे का सारा मेरे बेटे पर ही था। तब मैंने तुम्हारे शौहर से कहा कि अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करो, वो जरूर पाकिस्तान आ चुका है। तुम्हारा शौहर उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला और फिर ये आदमी आज हमारे घर आया और जो कुछ उसने बताया उसकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बातों को कैसे इजहार। मैंने कहा इस आदमी ने ऐसा भी क्या बोल दिया है, मगर मेरी सास ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इनमें बोलने की ताकत नहीं बची। उसके बाद वो आदमी यकदम से बोल पड़ा और कहा अब की बाकी बातें मैं बताता हूँ। उस आदमी ने कहा कि उनका बड़ा बेटा जो कि दूसरे मुल्क में था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जब उसने वहाँ शादी की तो मैं उसका गवाह बना था। वो वाकई में इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा था कि जरूर उसकी माँ उसकी बीवी के साथ बुरा सलूक करे। लेकिन कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान आ रहे थे क्योंकि उसकी बीवी माँ बनने वाली थी। उनके बेटे का मानना था कि जब उनकी माँ ये खबर सुनेगी तो वो दादी बनने वाली है, तो वो इन दोनों को जरूर माफ कर देंगे। मैं भी उनके साथ ही पाकिस्तान वापस आ रहा था, मगर उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर गया। उनका बड़ा बेटा रास्ते में ही मर गया था, मगर उनकी बहू बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि उनका बेटा तो यहाँ पर अपनी माँ को सरप्राइज देने आया था और उनके बेटे ने पहले उनसे माफी तलाफी भी नहीं की। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी माँ को अपने बेटे पर कितना गुस्सा होगा, इसीलिए मैं इस बच्चे को यहाँ पर लाने से डर रहा था। मगर जब मुझे पता चला कि उनके दूसरे बेटे के यहाँ कोई औलाद नहीं और उसकी बीवी एक फलाही इदारे में काम करती है, तो मैं ये बच्चा लेकर वहीं पहुँच गया और वहाँ के काम करने वालों से कहा कि जिसके यहाँ औलाद ना हो वो इस बच्चे को गोद ले सकता है। और मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक वो बच्चा आपने गोद ले लिया। लेकिन फिर भी इस बच्चे की निगरानी के लिए आपके घर के बाहर पहरेदारी करता था। मैंने ये पहरा कुछ दिन ही करना था। मुझे डर था कि आप लोग इस बच्चे को कहीं दूसरी जगह ना छोड़ आए और मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि
कि इस बच्चे को मैं उसे किसी अपने को देना चाहता था, मगर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और जब मैं वापस जाने लगा तो सोचा कि आप लोगों को सारी सच्चाई बता देता हूँ कि ये आप ही का पोता है। मैंने उससे कहा कि हम इस बच्चे को कहीं छोड़कर नहीं आएंगे। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल हो रहा, शायद मैं कभी भी उनका दुख नहीं समझ सकती, इसीलिए मैंने अपने शौहर को उनके पास भेज दिया और कहा कि उस वक्त आप ही अपनी माँ को संभाल सकते हैं। लेकिन काश उनका बेटा उन पर थोड़ा सा यकीन कर लेता तो शायद ये हालात पैदा ही ना होते। वो आदमी जा चुका था और कुछ अरसे बाद मेरी सास को भी सब्र आ गया था। आज हम सब हंसी खुशी रह रहे थे।